आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। जनवरी 10 को क्या हुआ निफ्टी में, आइए चलकर विश्लेषण करेंगे और देखेंगे आगे क्या ये बुल फेज जो चल रहा है, आज भी निफ्टी ने 1% से ज्यादा ऊपर कारोबार किया है, ये चल सकता है आगे की नहीं। अभी के हिसाब से क्या हो रहा है एसजीएक्स निफ्टी का भाव, वो भी देखेंगे ताकि कल का रुख अभी समझ सके। अगले दिन जनवरी 11 को क्या करना होगा, आइए विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एक कारण जो था आज यहां पर तेजी होने का, बैंकिंग सेक्टर की काफी अच्छी जंप की है। बैंकिंग सेक्टर का आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, सबने जबरदस्त जंप दिखाई है यहां पर। आइए चलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। आज निफ्टी में देखेंगे जो टॉप गेनर्स थे, यूपीएल, हीरो मोटर, टाइटन, एसबीआई, मारुति। तो बैंकिंग की तरफ से एसबीआई ने आज लीड किया है, 2.7% यहां पर बढ़कर कारोबार हुआ है यहां पर इस सेक्शन में। अब एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है 17,920। तो बंद होने से करीब करीब 100 पॉइंट गिर चुकी है बैंक निफ्टी यहां पर अभी के रेफरेंस में। आज के लिए डाउ जोन भी करीब 1.2% गिर के कारोबार कर रहा है। तो ये निफ्टी का जो बंद हुआ है 18,000 के आसपास, शायद ये भी नियर टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। आज के दिन की जो लेवल्स है ये आपको अपने चार्ट पर मार्क करके रखने हैं, कल के लिए काफी अच्छे मोमेंटम ट्रेड रहे तो इन लेवल को आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी वजह से 17,900 ये स्पॉट के लेवल है दोस्तों, 17,900 का लेवल टूटा और उम्मीद है ये एक बार जब खुलेगा, अगर गैप की तरह से खुला 17,900 के नीचे ही खुलेगा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा कल के दिन यहां पर, क्योंकि आज इसने सपोर्ट लिया यहां पर, तो अब ये फिर रेजिस्टेंस की तरह से काम कर सकता है। और जो सपोर्ट होगा वो होगा 17,830 के आसपास का सपोर्ट यहां पर काम करेगा इसके लिए। तो दो लेवल अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर रखिएगा कल के दिन के लिए। आज का जरा कुछ टेक्निकल विश्लेषण देखें तो आज की जो कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल बनी है जिसने एक नया हाई बनाया है पिछले लेवल का, तो ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट है। बट अगर यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट शाम को बंद होते होते नेगेटिव बंद होते हैं, जैसे अभी रुझान चल रहा है 1.2% डाउन है, तो ये यहां पर शायद एक रेड कैंडल बने गैप के साथ खुलने के बाद में। बुलिंजर बैंड के अपर हिस्से में है तो थोड़ा सा ओवरबोट जोन में है, इस बात को आप समझिएगा। अभी यहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, हम निफ्टी की बात करें यहां पर, तो इस लेवल पर शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए शायद आप अवॉइड कीजिए अभी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां पर लॉन्ग जाने के फेवर में नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। तो ये अभी के लिए यहां पर पोजीशन बन रही है जो हमारी, हम आपको बता रहे हैं। बट अगर आप इसमें बैंकिंग सेक्टर को देखें आज, तो बैंकिंग सेक्टर में आज काफी तगड़ा कारोबार हुआ है। 1.6% चढ़कर बैंक बंद हुआ है, और इसमें जैसा हमने बताया आईसीआईसी बैंक का 2% चढ़कर बंद होना, एचडीएफसी बैंक का 0.5% बंद होना, और साथ साथ में एसबीआई का 2.5% चढ़कर बंद होना, यह सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ इंडिकेट कर रहा है। पीएनबी को देखेंगे तो पीएनबी भी करीब 3.7% चढ़कर बंद हुआ है, जिसकी वजह से निफ्टी ने काफी अच्छा कारोबार किया है। अब अगर हम आगे देखें, आगे का क्या हमारा सेक्शन बन रहा है यहां पर, तो ये जनवरी 10 की जो डाटा आया है अभी के हिसाब से, दूसरा कारण आगे आने वाले समय में ये टेक्निकल बाउंस जो दिखा रहा है तो ये ब्रेकआउट पॉजिटिव तरह में, बट ओवरबोट जोन होने की वजह से यहां पर शायद ज्यादा टिक नहीं पाएगा। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। तीसरा मुख्य कारण, यहां पर इंटरनेशनल मार्केट के प्रेशर अगर नीचे को आने लगे तो ओवरबोट जोन होने की वजह से ज्यादा नीचे गिरने में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। तो कुछ लोग अगर चाहें तो विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप चाहें रिस्क बेस्ड अप्रोच लेकर अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लीजिए। अभी जो हमने आपको पुराने वीडियो में बताया उसका लिंक दिया हुआ है यहां पर। निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस अगर आज देखें तो जनवरी 10 के हिसाब से आज अच्छा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी मोमेंट था, बट इंटरनेशनल मार्केट प्रेशर होने की वजह से जो आज सपोर्ट लिया है वो कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा यहां पर। और अगर गैप के साथ खुलता है 17,900 के नीचे स्पॉट में, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। अब वीक हैंड्स जो होंगे यहां पर, जो लोग अभी रिसेंटली पिछले 5 दिनों के अंदर लॉन्ग गए होंगे, दे माइट गेट स्क्वीज्ड आउट हियर। तो यहां पर ब्रोकेज क्या करते हैं, आपको अगर पोजीशन दिलवाई हुई है उन्होंने, तो आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा और फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली, आपने अगर लॉन्ग गया हो तो उसको शॉर्ट कर देंगे फिर वो आपके लिए। तो इससे मार्केट में और प्रेशर बनता है और मार्केट और थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन ले, चाहे फ्यूचर में या ऑप्शन में, अगर आपके पास 5 लॉट को खरीदने की क्षमता है तो आप 3 या 4 में ही काम कीजिए, बाकी रिमेनिंग मनी आप अपने पास एज अ कैश रिजर्व रखिए। क्योंकि किसी वजह से अगर ये ऑपरेटर गेम चलाते हैं जिसमें वीक हैंड्स को स्क्वीज आउट करते हैं, फिर उसके बाद में वापस उसी पोजीशन पे ले जाते हैं, तो आप उस
ट्रैप से बच जाएंगे। यहां पर आपने सुना ही होगा जीरोधा भी, आईसीआईसीआई भी, ये अपनी साइट को थोड़े टाइम के लिए डाउन कर देते हैं और उस टाइम पर आपकी पोजीशन को अपने एडवांटेजेस के लेकर वहां पर कवर कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप बच के रहिए। आइए जरा चलकर ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं, आज का ऑप्शन चेन डाटा क्या कह रहा है हमको यहां पर इस सिचुएशन में। तो ये रहा आज का निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा। अगर देखें यहां पर कल जो हमारा भाव था 17,800 और 900 के बीच में एक अच्छा इक्विलिब्रियम बना हुआ था, पर अब यह लग रहा है कि 17,800 का लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम करेगा। देखेंगे इस लेवल को 17,800 पर इसने यहां पर 34,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और यहां पर पुट में 86,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। नियर टर्म में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो यही रहेगा, 86,000 के आसपास के जो सपोर्ट बने हुए हैं। अब ऊपर की तरफ को चलेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए हमारे हिसाब से 18,000 का अभी के हिसाब से भी डाटा रेजिस्टेंस है। यहां पर 88,000 के यहां पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, तो ये 18,000 का एक नियर टर्म का रेजिस्टेंस लग रहा है आज के डाटा के बेसिस पर ही। तो ये जब रेजिस्टेंस रहेगा यहां पर, आपको जो लोग रिस्क बेस काम कर रहे हैं, जो भी आपकी फार आउट ऑफ द मनी कॉल है उनको बेच सकते हैं या इन द मनी पुट को खरीद सकते हैं। ये आपको अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं। अब अगर एक बार किसी वजह से 18,000 का लेवल क्रॉस कर देता है तो अभी के डाटा की बेसिस पर जो अगला रेजिस्टेंस हो सकता है यहां पर वो रहेगा आपका 18,400 का। यहां पर 71,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है अभी यहां पर, तो 18,400 हमारे हिसाब से इस हफ्ते का स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। जिसने भी अपना यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,400 क्लोजिंग बेसिस पर, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों, नया चैनल शुरू किया है उस पर आप चाहें तो ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एसजीएक्स निफ्टी का अभी भी डाटा थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ को दिखा रहा है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली 18,000 का लेवल थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। आपको सलाह दी जाएगी कि यहां पर फ्रेश पोजीशन अवॉइड कीजिए। अब अगर हम बात करें यहां पर मार्जिन कॉल्स में गेट ट्रिगर्ड वेरी सून। अगर निफ्टी 4% नीचे हो जाता है किसी वजह से तो यहां पर मार्जिन कॉल काफी ट्रिगर होती हैं, जिसके लिए स्मार्ट प्लेयर्स पहले ही क्या करके रखते हैं, यहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे और फिर मार्जिन कॉल जब ट्रिगर होगी वो फिर वहां से अपनी पोजीशन को कवर कर लेंगे। तो बहुत कम टाइम में उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है इस बात को जाने के। अब ट्रेड प्लान क्या होगा जनवरी 11 के लिए, हमारे हिसाब से जनवरी 11 को शॉर्ट खेलना बेटर रहेगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट आर नेगेटिव बायस, तो ये हमारे मार्केट पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ये बात समझिए, जब भी यूएस में किसी को जुकाम होता है तो हिंदुस्तान में काफी लोगों को बुखार आ जाता है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट का की फंडामेंटल आप हमेशा ध्यान रखना। मार्केट अगर किसी वजह से नर्वस हो रहा है, और नर्वस होने की हमारे को जरूरत भी है। देखिए कोविड के अगर केसेस की बात करें इंडिया में फिर से बढ़ने लगे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन की बात आ गई है और रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में। तो अगर आप खाना खाना चाहेंगे जाने के लिए, आपको सिर्फ टेक अवे ऑर्डर मिलेंगे, आप बैठ के खाना नहीं खा सकते रेस्टोरेंट में आज की तारीख में। तो ये एक सेंटिमेंटल नेगेटिव पोजीशन बन रहा है। हो सकता है यहां पर अंदर और भी ज्यादा खतरा बढ़े क्योंकि यूरोपियन कंट्री में और यूएस में और यूके में बहुत तगड़े हाईएस्ट पीक्स बन रहे हैं कोरोना से। तो स्टे सेफ और प्ले सेफ ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट। अभी ये ओवरबोट जोन में है, फ्रेश एंट्री को हम डेफिनेटली अवॉइड करेंगे आपके लिए। अगर हम निफ्टी पोजीशन की बात करें अपनी, तो देखिए दोस्तों आप हमारे पेड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं शिव कुमार ट्रेडर्स के लिए। उसके लिए हमने हाईएस्ट जो है पैकेज वो उसमें अपनी निफ्टी की पोजीशन बताते हैं। आप हमारे साथ चाहें तो उस प्लान को लेकर ट्रेड कर सकते हैं मंथली चार्जेस के बेसिस पर, तो आपको एडवांटेज मिलेगा अगर हमारे साथ आपको ट्रेड करना है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। और अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर ऑन ऑप्शन, स्टॉक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आशा करते हैं हम आपके समय का हेल्प कर रहे हैं, आपको सदुपयोग करा रहे हैं। चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।